हैं स्टेट न्यूज बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ अदिति। चलिए खबरों से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। वैक्सीन डोज बुक कराने के मामले में भारत अव्वल, नोवावैक्स पर जताया सबसे ज्यादा भरोसा। मास्क नहीं लगाने पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई, 1825 लोगों का चालान कटा, 8.5 लाख जुर्माना वसूला। कृषि कानून वापस लेने के लिए किया चक्का जाम, 2 घंटे जाम रहा नेशनल हाईवे, वाहनों की लगी लंबी कतारें। अब खबरें विस्तार से। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में भारत अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करा रहा है। ड्यूक यूनिवर्सिटी का डेटा बताता है कि कोरोना वायरस के डोज की बुकिंग के मामले में भारत पहले नंबर पर है। भारत ने 160 करोड़ वैक्सीन डोज का ऑर्डर बुक किया है। भारत के बाद वैक्सीन बुक करने में दूसरे नंबर पर यूरोपियन यूनियन और तीसरे नंबर पर अमेरिका का नाम है। हालांकि वैक्सीन का मिलना ट्रायल्स के नतीजों पर निर्भर करता है। एक्सपर्ट बताते हैं कि कोरोना वायरस का सामना करने के लिए व्यक्ति को वैक्सीन के 2 डोज की जरूरत पड़ेगी। इस लिहाज से देखा जाए तो भारत के 80 करोड़ नागरिकों के लिए वैक्सीन डोज की कंफर्म बुकिंग हो चुकी है। बीते नवंबर में भी स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह ने कहा था कि भारत 50 करोड़ वैक्सीन डोज के लिए वैक्सीन निर्माताओं से बातचीत कर रही है। खास बात यह है कि भारत ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन उम्मीदवार यानी कोविशील्ड के 50 करोड़ डोज बुक किए हैं। वहीं ड्यूक यूनिवर्सिटी का मौजूदा डेटा बताता है कि भारत ने सबसे ज्यादा भरोसा नोवावैक्स पर दिखाया है। इस वैक्सीन के 100 करोड़ डोज बुक किए गए हैं। भारत ने 3 अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन कैंडिडेट के डोज बुक किए हैं। कोरोना काल में मास्क नहीं पहनने और गाइडलाइंस की पालना नहीं करने पर राजधानी जयपुर में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है। जयपुर में एक ही दिन में 1825 लोगों के चालान कटे। इन लोगों से कुल 8,54,300 रुपए का जुर्माना वसूला गया। इसके साथ ही 5 प्रतिष्ठानों को सीज भी किया गया। इनमें हेरिटेज निगम ने 1,77,900 रुपए और ग्रेटर निगम ने 6,76,400 रुपए का जुर्माना वसूला। जयपुर ग्रेटर और हेरिटेज दोनों निगमों ने संयुक्त रूप से गुरुवार को चालान डे चलाया। इसके लिए बड़ी तादाद में बनाई गई टीमों ने दोनों निगम क्षेत्रों में मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ सख्ती दिखाई और चालान काटे। अकेले नगर निगम ग्रेटर इलाके में 1421 लोगों के चालान किए गए। वहीं नगर निगम जयपुर हेरिटेज में 404 लोगों का चालान किया गया। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में पुलिस ने 14 लोगों के खिलाफ लव जिहाद का मामला दर्ज किया है। मामला दर्ज होते ही पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पूरा मामला चिरैयाकोट थाना क्षेत्र के ग्राम मौलनागंज का है। यहाँ गांव के रहने वाले 2 समुदाय के लड़का और लड़की घर से भागे। पता चला कि लड़का पूर्व से ही शादीशुदा है और लड़की की अभी शादी नहीं हुई है। बताया गया कि लड़की की शादी 30 नवंबर को होनी थी। शादी से एक दिन पहले ही लड़की लड़के के साथ भाग गई। मामले में परिवार वालों को जानकारी होते ही परिवार के लोग सख्ते में आ गए। पहले खुद जानकारी इकट्ठा कर पुलिस को सूचित किया। लड़की के पिता की तहरीर पर देर रात पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। अलवर के बांसूर में खेल के दौरान एक बच्चे को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। खेल के दौरान बच्चे कड़बी के ढेर में छुपे। उसी समय कड़बी में अचानक आग लग गई। इस हादसे में एक बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं 2 बच्चे बुरी तरह झुलस गए। परिजनों ने जैसे ही कड़बी के ढेर में लगी आग को देखा, वे मौके पर पहुंचे और बच्चों को वहां से बाहर निकाला। तब तक आग में 2 बच्चे बुरी तरह झुलस चुके थे। स्थानीय ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मृत बच्चे के शव को बांसूर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पोस्टमार्टम करवाकर उसे परिजनों को सुपुर्द किया गया। बता दें, आने वाली 11 दिसंबर को बच्चे की मौसी की शादी है। शादी के पहले ही घर में मातम छा गया। मृतक बच्चा हरियाणा के गांव देवली का था। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में आज किसान, मजदूरों, व्यापारियों द्वारा चक्का जाम किया गया। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए कृषि अध्यादेशों का देश का किसान विरोध कर रहे हैं। इसके चलते ये धरना प्रदर्शन किया गया। किसानों ने घोषणा करते हुए बताया कि अनूपगढ़ से 5 दिसंबर को अंबेडकर चौक से किसान दिल्ली जाएंगे और किसान आंदोलन में शामिल होंगे। किसानों ने कृषि कानून को काला कानून बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की है और जब तक केंद्र सरकार इसे वापस नहीं लेती, देश का किसान आंदोलन करता रहेगा। किसानों द्वारा किए गए चक्का जाम से दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लगी और आने जाने वाले यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मदनगंज थाना क्षेत्र के सुभाष कॉलोनी पुराना बस स्टैंड के पीछे अज्ञात चोरों ने सूने मकान को निशाना बनाया।
लाखों रुपए के सोने और चांदी के आभूषण और हजारों रुपए की नकदी पार की। जानकारी के अनुसार मदनगंज थाना क्षेत्र के पुराना बस स्टैंड के पीछे स्थित सुभाष कॉलोनी में मकान मालिक पन्नालाल राव विगत एक हफ्ते से शहर के बाहर गए थे। पीछे से मौका पाकर अज्ञात चोरों ने मकान का ताला तोड़ा और अलमारी में रखे लाखों रुपए के कीमती जेवर आभूषण और 20,000 की नकदी पर हाथ साफ किया। मकान मालिक पन्नालाल राव की सूचना पर मदनगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मुआयना किया। फिलहाल मामला दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पंजाब नेशनल बैंक की मार्केटिंग टीम 2 दिवसीय दौरे पर भीलवाड़ा में है। पंजाब नेशनल बैंक की टीम आज सुबह 9:30 बजे नगर परिषद भीलवाड़ा में आयोजित रिटेल लोन की एक्टिविटी में भाग लेने पहुंची। इस अवसर पर ऑन स्पॉट आवासीय लोन और कार लोन सैंक्शन किए गए। 5 दिसंबर शनिवार को भीलवाड़ा शहर के विभिन्न मार्केट में रिटेल लोन कैंप लगाएगी। इस अवसर पर एमसीसी शाखा के सहायक महाप्रबंधक संजीव कपूर तथा भीलवाड़ा भोपालगंज के मुख्य प्रबंधक पृथ्वीराज मीणा भी उपस्थित रहे। दौसा नगर परिषद के कई वार्डों के प्रत्याशियों के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने पूर्व विधायक शंकर शर्मा पहुंचे। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने शांति, विकास और भाईचारे के नाम पर सभी को बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील की। जिला महामंत्री आलोक जैन ने कहा कि नगर परिषद में भाजपा का बोर्ड बनाने की कड़ी मजबूत करने के लिए भाजपा के पक्ष में अधिकाधिक मतदान कर जिताएं। कोरोना गाइडलाइन की पालना में मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करते हुए चुनावी कार्यालय के उद्घाटन के बाद वार्डवासियों से जनसंपर्क किया गया, जिसमें दर्जनों महिला पुरुष समर्थकों के साथ भाजपा का दुपट्टा पहनाकर कमल के फूल निशान वाली झंडी लेकर हाथ में चले। श्योपुरा कस्सी के नेशनल हाईवे 62 के मानकसर चौराहे पर गुरुवार दोपहर पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार किसान, व्यापारी, मजदूर एकता संघ के बैनर तले 2 घंटों का चक्का जाम करने पहुंचे। जाम लगने से वाहनों की लंबी कतारें लग गई। दूर जाने वाले सामान लेकर जा रहे ट्रक खासे परेशान नजर आए। कुछ बुजुर्ग बसों में उतरकर पैदल चलते भी नजर आए। जाम के चलते मेडिकल और सेना के वाहनों को छूट दी गई। इस दौरान धरनार्थियों ने मास्क न लगाकर तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करते हुए कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया, जबकि यहां व्यवस्था संभालने के लिए भारी पुलिस बल भी तैनात था। धरना समाप्त होने के बाद जाम में फंसी गाड़ियों को व्यवस्थित तरीके से निकालने में पुलिस बल को खासी मशक्कत करनी पड़ी। छबड़ा विधायक और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह सिंघवी ने नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के खिलाफ बयान देने पर जान से मारने की धमकी मिलने को कहा है। उनके पास गुरुवार को एक कॉल आया था। बात करने वाले ने खुद को बेनीवाल का समर्थक बताते हुए कहा कि उन्होंने नेता के खिलाफ और वसुंधरा राजे के समर्थन में बयान क्यों दिया। यदि फिर ऐसा किया तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। सिंघवी ने कहा कि इस प्रकार की धमकियों से वे डरने वाले नहीं हैं और वे लगातार सच बोलते रहेंगे। उन्होंने कहा, हनुमान बेनीवाल और उनके समर्थक इसी प्रकार की गुंडागर्दी के लिए जाने जाते हैं और उनसे ऐसी ही उम्मीद थी। नारायणपुर कस्बे के वार्ड नंबर 9 में मोहल्ला राजपुरा में स्थित आंगनवाड़ी केंद्र नंबर 3 में गुरुवार को टीकाकरण अभियान का आयोजन किया गया। एएनएम बबीता देवी ने बताया कि टीकाकरण अभियान के अंतर्गत टीबी, क्षय रोग, काली खांसी, निमोनिया, टीबी आदि का टीका लगाया जाएगा। टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 15 महिलाओं और बच्चों को कोविड गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग और मुंह पर मास्क लगाकर तथा सैनिटाइजर से हाथ साफ करवाकर टीके लगाए गए। इस मौके पर आशा सहयोगिनी पिंकी मीना ने कहा, हमारा आंगनवाड़ी के माध्यम से स्वास्थ्य के प्रति सजगता रखते हुए निरोग रखने के उद्देश्य से घर घर जाके सर्वे कराया जाता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए डीपी के न्यूज के साथ।